नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान के द्वारा समर्थित आतंकियों के द्वारा आतंकी हमला करवाया गया था, उसके बाद हमें दोनों देशों की शक्तियों के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अभी दोनों भी देशों के बीच जम्मू कश्मीर की सीमाओं पर बहुत ही ज़्यादा तनाव बना हुआ है और बहुत ही ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि आखिर कौन सा देश कितना शक्तिशाली है। तो अभी हाल ही में सिपरी के द्वारा रैंक लिस्ट भी जारी की गई है। तो चलिए समझ लेते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान की पावर कितनी है, वो भारत के सामने कितना स्टैंड आउट कर पाएगा, और इसके साथ साथ पाकिस्तान डिफेंस सेक्टर में कितना इन्वेस्ट करता है और दुनिया में किस जगह पर स्टैंड करता है। और इसके साथ साथ जानेंगे कि भारत आखिरकार डिफेंस सेक्टर में कितना इन्वेस्ट करता है और कितना शक्तिशाली है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल देशों की लिस्ट में किस जगह पर स्टैंड करता है। चलिए समझ लेते हैं आखिरकार भारत कितना ज़्यादा शक्तिशाली है, और इसके साथ साथ हम जो खबरें आ रही हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए समझ लेते हैं। मेरा नाम है सचिन और मैं कंसीडर आईएएस की एक और नई महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज सबसे पहले खबर की बात करेंगे कि आखिरकार खबर क्या है। तो भारत पांचवा सबसे बड़ा सैन्य खर्च वाला देश है, और वहीं पाकिस्तान से यह 9 गुना ज़्यादा खर्च करता है। यानी भारत दुनिया का पांचवा ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा सैन्य में यानी डिफेंस सेक्टर में खर्च करता है, और ये पाकिस्तान के टोटल इन्वेस्टमेंट से 9 गुना ज़्यादा है। अब खबर के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत दुनिया में पांचवा सबसे बड़ा सैन्य खर्च वाला देश है, जो पाकिस्तान से करीब 9 गुना ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। यानी पाकिस्तान के टोटल खर्च से करीब 9 गुना ज़्यादा भारत खर्च करता है सैन्य सेक्टर में। लेकिन उसे अपने पड़ोसी देश चीन से भी मुकाबला करना पड़ता है, जो एक सशस्त्र परमाणु सशस्त्र पड़ोसी है, और जो पाकिस्तान से करीब 4 गुना ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। यानी जो चीन है वो पाकिस्तान से करीब 4 गुना ज़्यादा अपने डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से जारी संघर्षों और भू राजनीतिक उथल पुथल के कारण वैश्विक सैन्य व्यय में वर्ष दर वर्ष सबसे ज़्यादा तीव्र वृद्धि दर्ज की जा रही है। यानी जिस तरीके से दुनिया के देशों में वॉर चल रहा है, अभी आप देख सकते हैं कि यूक्रेन और रूस में वॉर चल रहा है, इसके साथ साथ इसराइल और गाज़ा में, हमास में, इस तरीके से वॉर चल रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा लड़ाई आपको देखने को मिलेगी। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए हर एक देश अपने डिफेंस सेक्टर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, और डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और अभी हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जो रिकॉर्ड दर्ज किया गया है वो $2718 बिलियन तक पहुंच गया है, और भारत को अमेरिका, चीन, रूस और जर्मनी के बाद का स्थान दिया गया है। यानी जो रिकॉर्ड अभी हाल ही में दर्ज किया गया है उसके अनुसार भारत को 5वें नंबर पर स्थान दिया गया है। यानी पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चीन है, और तीसरे नंबर पर रूस, और चौथे नंबर पर जर्मनी को स्थान दिया गया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री द्वारा सोमवार को जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2024 में वैश्विक सैन्य व्यय में वास्तविक रूप से 9.4% की वृद्धि होगी, जिसमें शीर्ष 5 खर्च करने वालों का 60% हिस्सा होगा, जिसका संयुक्त व्यय $1635 बिलियन होगा। यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री द्वारा अभी हाल ही में आंकड़े जारी किए गए हैं। उनके अनुसार ये बताया गया है कि अभी हाल ही में नवीनतम जो आंकड़े आए हैं उनके अनुसार 9.4% की वृद्धि होगी डिफेंस सेक्टर में, और इसमें सबसे ज़्यादा खर्च होगा, और वो हिस्सा होगा खर्च में, वो शीर्ष 5 देशों का हिस्सा होगा जो करीबन 60% होगा, और इन 5 देशों का जो संयुक्त व्यय होगा वो $1635 बिलियन का होगा। यानी जो शीर्ष देश है, यानी अमेरिका, चीन, रूस और जर्मनी के बाद भारत आता है, इन सभी 5 देशों का डिफेंस सेक्टर में व्यय करीबन 60% होगा। ऐसे अभी हाल ही में आंकड़े जारी किए गए हैं। अब चलिए रिपोर्ट के बारे में समझ लेते हैं। तो यूएस स्पेंड्स 11 टाइम मोर देन इंडिया, यानी अमेरिका भारत से करीबन 11 गुना ज़्यादा स्पेंड करता है डिफेंस सेक्टर में, और अमेरिका के द्वारा टोटल स्पेंड किया गया है $997 बिलियन, और उसके बाद दूसरे नंबर पर चीन आता है जिसने अपने डिफेंस सेक्टर में $314 बिलियन स्पेंड किया है, और इसके साथ साथ तीसरे नंबर पर रूस आता है जिसने अपने डिफेंस सेक्टर में $149 बिलियन का स्पेंड किया है। फिर आता है जर्मनी जिसने अपने डिफेंस सेक्टर में $88 बिलियन का स्पेंड किया है। उसके बाद 5वें नंबर पर इंडिया आता है जिसने अपने डिफेंस सेक्टर में 86 यानी 86 बिलियन का स्पेंड किया है। और इसके बाद 6वें नंबर पर आता है यूके जिसने अपने डिफेंस सेक्टर में 82 बिलियन का स्पेंड किया है। और उसके बाद 7वें नंबर पर आता है सऊदी अरेबिया जिसने 80 बिलियन का स्पेंड किया है। और उसके बाद आता है यूक्रेन जिसने अपने डिफेंस सेक्टर में 65 बिलियन का स्पेंड किया है। और उसके बाद 9वें नंबर पर फ्रांस आता है जिसने अपने डिफेंस सेक्टर में 65 बिलियन का स्पेंड किया है। और उसके बाद 10वें नंबर पर आता है जापान जिसने अपने डिफेंस सेक्टर में
$55 बिलियन का स्पेंड किया है। यानी ये टॉप पावरफुल कंट्रीज है जिन्होंने अपने डिफेंस सेक्टर में कितना इन्वेस्ट किया है, जो लिस्ट दी गई है। आप इसमें देख सकते हैं कि पाकिस्तान को 29 नंबर दिया गया है, जिसमें उसने डिफेंस सेक्टर में $10 बिलियन का स्पेंड किया है, जो कि भारत के स्पेंड से काफ़ी ज़्यादा कम है। जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम टूट गया है और इसके साथ साथ चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 1 लाख से अधिक सैनिकों की अग्रिम तैनाती जारी रखी है। और हालांकि पूर्वी लद्दाख में सैनिकों की वापसी हो गई है। और एक वरिष्ठ भारतीय सैन्य अधिकारी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया है कि भारत संभवतः एकमात्र ऐसा देश है जिसकी परमाणु हथियार संपन्न पड़ोसियों के साथ 2 सक्रिय लंबे समय से अनसुलझी सीमाएं हैं और हमें दोनों की ज़रूरतों को पूरा करना होगा। यानी भारत एक ऐसा देश है जो बीच में है और उसके पड़ोसी जो देश हैं वो परमाणु संपन्न देश है, यानी पाकिस्तान भी परमाणु संपन्न है और चीन भी परमाणु संपन्न है। और ऐसी 2 सीमाएं हैं जो अभी तक सुलझी नहीं है, अनसुलझी सीमा रेखाएं हैं। तो कहीं ना कहीं भारत को इन दोनों को रोकने के लिए, इन दोनों से बराबर टक्कर लेने के लिए अपने आप को मजबूत करना होगा और अपने आप को इन दोनों के लिए पूरक बनाना होगा, ताकि ये कहीं ना कहीं भारत में दखल ना दे सकें। और हाल ही में सिप्री ने कहा है कि 10 सबसे बड़े सैन्य खर्च वाले देश अमेरिका है, जिसमें अमेरिका के द्वारा $997 बिलियन, चीन के द्वारा $314 बिलियन, रूस के द्वारा $149 बिलियन और जर्मनी के द्वारा $88 बिलियन, भारत के द्वारा $86 बिलियन और यूके के द्वारा $82 बिलियन और सऊदी अरब के द्वारा $80 बिलियन। उसके बाद यूक्रेन के द्वारा $65 बिलियन और इसके बाद फ्रांस के द्वारा $65 बिलियन और इसके साथ जापान के द्वारा $55 बिलियन का स्पेंड किया गया है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के द्वारा $10 बिलियन का स्पेंड किया गया है। और पाकिस्तान $10 बिलियन का स्पेंड करने के साथ साथ 29 नंबर पर आता है इस लिस्ट में। भारत भले ही सैन्य खर्च में बहुत बड़ा देश हो, लेकिन 2 मोर्चों पर चुनौतियों के बावजूद अपने पैसे का पूरी तरीके से फ़ायदा उठाने में काफ़ी हद तक भारत विफल रहता है। उदाहरण के लिए 2025-26 के लिए 6.8 लाख करोड़ रुपए यानी करीबन $80 बिलियन के वार्षिक रक्षा बजट का सिर्फ 22% हिस्सा ही नए हथियार सिस्टम और प्लेटफॉर्म की पूंजीगत खरीद के लिए रखा है। यानी भारत के द्वारा जो 2025-26 के लिए जो अपना बजट रखा है, रक्षा बजट, उसमें करीबन $80 बिलियन का रक्षा बजट रखा है। और इसमें करीबन अपनी वेपन सिस्टम को खरीदने के लिए और प्लेटफॉर्म को मजबूत बनाने के लिए, वेपन खरीदने के लिए भारत के द्वारा 22% ही इसका पूंजीगत व्यय रखा है। और बाकी हिस्सा 1.4 मिलियन सैन्यकर्मियों के वेतन और रोजमर्रा की परिचालन लागतों के साथ साथ 3.4 मिलियन से ज़्यादा भूतपूर्व सैनिकों और रक्षा क्षेत्र के नागरिकों की भारी पेंशन में चला जाता है। यानी भारत के द्वारा अपनी टोटल रक्षा बजट का करीबन 22% ही अपने वेपन्स और अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने के लिए लगाया जा रहा है। और उसके साथ साथ जो बाकी बजट है वो 1.4 मिलियन जो सैन्यकर्मी हैं उनके वेतन में और रोजमर्रा के परिचालन में चला जाता है। और इसके साथ साथ 3.4 मिलियन जो भूतपूर्व जो सैनिक हैं जो या तो रिटायर हो गए हैं, तो उन नागरिकों की सैनिक बिल में चला जाता है। उन्हें पेंशन इत्यादि देने में भारत का इतना पैसा रक्षा बजट के साथ साथ इन्वेस्ट हो जाता है। भारत दूसरा सबसे बड़ा हथियारों का आयातक है। भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद का सिर्फ 1.9% रक्षा पर खर्च करता है, जबकि चीन पाकिस्तान से होने वाले खतरे से निपटने के लिए कम से कम 2.5% की ज़रूरत होती है। यानी भारत अपने टोटल जीडीपी का 1.9% ही अपने रक्षा क्षेत्र में इन्वेस्ट करता है, जबकि इन दोनों देशों के निपटने के लिए करीबन 2.5% इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। अपेक्षाकृत कमज़ोर रक्षा औद्योगिक आधार के अलावा भारत को दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा हथियारों का आयातक बनाता है। और यानी इसी की वजह से, इन सभी कमियों की वजह से ही भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा हथियारों का इंपोर्टर बना बैठा है। यानी दूसरे देशों से भारत सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। एक और बड़ी समस्या देश की भू राजनीतिक आकांक्षाओं के अनुरूप व्यवस्थित रूप से सैन्य क्षमताओं का निर्माण करने के लिए ठोस दीर्घकालिक योजनाओं की सापेक्ष अनुपस्थिति है। यानी भारत अपने और भू राजनीतिक समस्याओं से निपटने के लिए और महत्वाकांक्षाओं के लिए और सैन्य क्षमताओं के निर्माण को ठोस बनाने के लिए दीर्घकालिक रूप से इन्वेस्ट नहीं करता है।
परिणाम स्वरूप रक्षा बलों को कई मोर्चों पर बड़ी परिचालन संबंधी कमियों से जूझना पड़ता है, यानी उन्हें अपने परिचालन में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें लड़ाकू विमान, पनडुब्बियां, हेलीकॉप्टर से लेकर के वायु रक्षा प्रणाली, टैंक, रोधी निर्देशित मिसाइल और रात्रिकालीन युद्धक क्षमताएं भी शामिल है। यानी भारत को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ना करने की वजह से कहीं ना कहीं इन सभी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो कि उसके लिए बहुत बड़ी सरदर्दी बना हुआ है। चीन सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, यानी भारत का जो पड़ोसी देश है वो आज भी अपनी सेना का आधुनिकीकरण करने में लगा हुआ है। चीन अपनी 20 लाख सैनिकों वाली सेना का तेजी से आधुनिकीकरण कर रहा है, जिसमें पारंपरिक रूप से जमीन, हवा, समुद्र के साथ साथ परमाणु, अंतरिक्ष और साइबर क्षेत्र शामिल है। यानी चीन अपनी सेना को पावरफुल बनाने के लिए लगातार उसका आधुनिकीकरण कर रहा है, और इसके साथ साथ वो जमीन स्तर पर, हवाई स्तर पर और समुद्री स्तर पर, और इसके साथ साथ परमाणु और अंतरिक्ष स्तर पर और साइबर क्षेत्र में अपनी सेना को मजबूत बनाता जा रहा है। चीन ने अपने आधिकारिक सैन्य बजट में लगातार 30वीं साल दर साल बढ़ोतरी दर्ज की है। यानी चीन के द्वारा अपना जो सैन्य बजट पेश किया है उसमें करीबन हर साल वो बढ़ोतरी करता जा रहा है। यानी लगातार 30वीं साल ऐसा आया है कि चीन ने 30वीं बार अपनी सैन्य बजट में बढ़ोतरी की है, जिसके बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि यह वास्तव में उसके खर्च से बहुत कम है और पाकिस्तान कोई भी आसान रास्ता नहीं है। हाल ही में सिब्री ने कहा है कि दुनिया में सबसे बड़े सैन्य खर्चकर्ता चीन ने 2024 में अपनी सेना के लिए अनुमानित $314 बिलियन आवंटित किए हैं, जो 2023 से 7% अधिक है। यानी चीन ने सन 2023 में जितना बजट रखा था वो उससे ज़्यादा बढ़ा करके सन 2024 में अपनी सेना के लिए बजट रखा है, और 24 का जो बजट है वो सन 2023 के बजट से 7 गुना अधिक है। यह 2015 के बाद से चीन के सैन्य बजट में साल दर साल सबसे बड़ी प्रतिशत की वृद्धि है। यानी चीन लगातार 2015 के बाद सबसे बड़ी वृद्धि करता जा रहा है अपने सैन्य बजट में। चीन ने 2024 में कई उन्नत सैन्य क्षमताओं का अनावरण किया है, जिसमें नए स्टील टेक्निक के विमान, मानव रहित विमान यानी यूएवी और बिना चालक वाले पानी के जहाज शामिल हैं। यानी चीन के द्वारा अपनी सैन्य क्षमता को इतना ज़्यादा स्ट्रांगली इम्प्रूव किया जा रहा है कि चीन के द्वारा अभी हाल ही में 2024 में कई सैन्य क्षमताओं का अनावरण किया गया है, जिसमें नए स्टील टेक्नोलॉजी के विमान हैं और बिना मानव रहित विमान है, जो जिसमें इंसान नहीं बैठेगा, वो चीन उसे अपनी टेक्नोलॉजी से कंट्रोल करेगी, ऐसे विमान है। और इसके साथ साथ बिना चालक वाले पानी के वाहन शामिल हैं। चीन ने 2024 में अपने परमाणु शस्त्रागार का तेजी से विस्तार करना जारी रखा है और कुछ इस प्रकार काउंटर स्पेस साइबर वॉरफेयर क्षमताओं को मजबूत करने में काफ़ी ज़्यादा कदम उठाया है। यानी चीन के द्वारा अपने परमाणु शस्त्रागार को भी विस्तार किया है, उसे भी बढ़ाया है, और इसके साथ साथ काउंटर स्पेस में टेक्नोलॉजी को काउंटर करने के लिए और साइबर वॉरफेयर जैसी क्षमताओं को चीन के द्वारा अभी हाल ही में इम्प्रूव किया गया है। इसमें 2024 में अलग अलग एयर स्पेस और साइबर स्पेस बलों की स्थापना की है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने समझा कि भारत के द्वारा लगातार अपने रक्षा क्षेत्र को लगातार इम्प्रूव किया जा रहा है, और अभी हाल ही में जिस तरीके से पाकिस्तान की रिपोर्ट आई है, पाकिस्तान ने अपने रक्षा क्षेत्र में $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था और भारत के द्वारा $86 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था, और इसके साथ ही भारत दुनिया में 5वें नंबर पर स्टैंड करता है। यानी भारत यूके को पीछे छोड़ चुका है इन्वेस्टमेंट के मामले में, और लगातार अमेरिका के द्वारा डिफेंस सेक्टर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है, जो कि करीबन $997 बिलियन है। और उसके बाद सेकंड नंबर पर चाइना आता है, और चाइना लगातार अपने डिफेंस सेक्टर को इम्प्रूव करता जा रहा है। और भारत के लिए सबसे बड़ा सरदर्दी चीन और पाकिस्तान, ये दो ही देश हैं। तो इन सभी को काउंटर करने के लिए भारत को कहीं ना कहीं अपने डिफेंस सेक्टर को और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।